Hello everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर्स में आज हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है डिस्कस करने के लिए. लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के बारे में, जिसके इंपॉर्टेंट डेटाज ने हमें इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ सोलर विंड. इसके बाद आएंगे हम गैलरी टेस्ट पे. गैलरी टेस्ट एक बहुत एफिशिएंट टेस्ट टू डायग्नोज कैंसर. Then we will talk about the India's achievement in aviation sector using Gagan satellite technology. And finally हम बात करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में. शुरू करते हैं सबसे पहले पार्कर सोलर प्रोब. ये एक पायनियरिंग सोलर मिशन है जिसमें कि स्पेसक्राफ्ट सन के सरफेस के काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है और इसके डेटा जो कलेक्ट हुए, इनके डेटा के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के रिसर्चर्स हैं उन्हें अब फाइनली आइडिया लग रहा है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सोलर विंड. तो सोलर विंड बेसिकली एक पार्टिकल्स की स्ट्रीम है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सन के कोरोना से ओरिजिनेट होती है और ये जो स्पेस के वेदर है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं जो कि अर्थ पर भी इम्पैक्ट डालते हैं. तो अगर हमें इसके मैकेनिज्म के बारे में, सोलर विंड के मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हो जाती हैं, हमें समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें, तो जो अर्थ के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, उन पर जो पोटेंशियल रिस्क हो सकता है इन सोलर विंड से, उसको कम किया जा सकता है, उसको पहले से ही एंटिसिपेट किया जा सकता है. Moving to the next news, and this is regarding the Gallery test, which is a multi-cancer early detection test, यानी कि MCED test, जो कि 50 टाइप के कैंसर से ज़्यादा टाइप्स को डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पे, और वो भी अर्ली स्टेज पे, यानी कि इस कैंसर के ट्रीटमेंट को यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुली हम प्लान कर सकते हैं और इसको ठीक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर अर्ली स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाए. तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के कैंसर को ये डिटेक्ट कर सकता है और वो भी अर्ली स्टेज में. तो इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली 5000 पीपल पर ट्रायल किया गया था बाय NHS इंग्लैंड और यहाँ पर काफ़ी सक्सेस रेट देखी गई, एक रिमार्केबल पोटेंशियल देखा गया इन दिस ट्रायल रिगार्डिंग दी MCED टेस्ट. तो जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट पाए गए उनमें से 85% में, इन 85% ऑफ द पॉजिटिव केसेस, ना केवल इसमें अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट कर पाए, हम साथ ही में ये भी पिन पॉइंट कर पाए सक्सेसफुली कि ये कैंसर का ओरिजिनल साइट क्या था, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, उस साइट तक भी इसने हमें गाइड किया. तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट मेथड और ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है. Okay, now coming to the next news, that is regarding the Gagan satellite technology. तो अभी recently इंडिया के एविएशन सेक्टर ने ये माइलस्टोन अचीव किया है जहां पर एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया फॉर हेलीकॉप्टर्स. और ये जो स्पेस ऑगमेंटेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके किया गया. तो ये पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पर गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो कि एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है. एंड ये जो फ्लाइट थी ये मुंबई टू पुणे थी. तो केवल चार स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम अवेलेबल हैं वर्ल्ड में. एक इंडिया में गगन, यूएस में वास, यूरोप में एग्नोस एंड जापान में एमसास. तो केवल यही चार स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं. तो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन की बात कर रहे थे जिसका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ एशिया में, तो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन होता है इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है एयर नेविगेशन के लिए, जिसमें कि प्री डिफाइंड रूट जो होता है उस पर एयरक्राफ्ट को काफ़ी एक्यूरेटली फ्लाई करवाया जाता है. तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये काफ़ी एक्यूरेटली फ्लाई करते हैं ऑन अ प्री डिफाइंड रूट.
by using these advanced navigation systems and satellite signals. तो इससे सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी तीनों इंप्रूव होती है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में. Now, what is Gagan? Actually, Gagan stands for GPS aided geo augmented navigation. GPS aided geo augmented navigation, as I said, it is a space based augmentation system जिसको इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने जॉइंटली डेवलप किया. अगर इसके फीचर्स की बात करें, यानी कि गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के फीचर्स की बात करें, तो ये लोकल ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग प्रोवाइड करके जो जीपीएस का आउटपुट है उसकी एक्यूरेसी को काफ़ी बढ़ा देता है. तो जो भी एरर्स हो सकते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, क्लॉक ड्रिफ्ट्स के कारण, ऑर्बिटल डेविएशंस के कारण, जो भी एरर्स हो सकते हैं उन सबको ये करेक्ट करके एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है. बेनिफिट्स की बात करें तो इन्हांस्ड सेफ्टी, जो भी ह्यूमन एरर से, कोलिजन से और टेरेन स्ट्राइक्स हैं, इन सब रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है. इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, तो जब आपका प्री डिफाइंड रूट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है एक्यूरेटली, तो डेफिनेटली आप एयर स्पेस और फ्यूल दोनों का एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं. इंक्रीज्ड कैपेसिटी, तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स को एकोमोडेट करवाया जा सकता है एयर स्पेस में यूजिंग दी गगन टेक्नोलॉजी. एंड ये ना केवल एविएशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है, बल्कि मैरीटाइम, हाईवेज एंड रेल रोड्स में भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो ये था गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में. एंड हम फाइनली बात करेंगे अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू अलाउ 2000 पैक्स, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को अलाउ किया है कि ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री. सो 2000 पैक्स को अलाउ किया गया है, राइट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अलाउ 2000 पैक्स टू ओपन प्रधानमंत्री जन औषधि, भारतीय जन औषधि केंद्र. तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये जो जन औषधि केंद्र सेटअप किए जा रहे हैं, दैट इज अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2008 में. तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत इन केंद्र को सेटअप करवाया जा रहा है ऑल अक्रॉस द कंट्री. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि काफ़ी कम दामों पे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन्स सभी लोगों तक पहुंच सके. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन्स एट एफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल. यानी कि ये जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और वो भी बहुत कम दामों में, जो कि क्वालिटी और एफिकेसी में जो ब्रांडेड ड्रग्स होंगे उनके इक्विवेलेंट होंगे. तो यहाँ पर 5 लाख तक का इंसेंटिव अमाउंट दिया जा रहा है टू सेटअप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. तो ये थी न्यूज़ इस हफ्ते की रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये पूरी टीम जो हमारी है, जोश टीम, वो आपकी तैयारी के लिए, CDS, CAPF, FCAT के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए डेली यूट्यूब पर एक के बाद एक सेशंस लेकर आती है, जहाँ पर सबसे पहले 6 बजे डेली करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं आकाश सर. देन 9 बजे हिंदू वोकैब शो, जहाँ पे हिंदी एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करते हैं नवीन अय्यर सर. देन 10 बजे सुबह SSB इंटरव्यू सीरीज लेकर आते हैं कमांडर जयदीप कश्यप सर. 12 बजे CDS PYQs आपके साथ डिस्कस करते हैं आकाश सर. और फिर 2 बजे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत डिस्कस करने के लिए आते हैं शरद सर. 4 बजे मैं आती हूँ आपके साथ NCERT साइंस सीरीज के साथ, जहाँ पर हम क्लास 9th की NCERT ख़त्म करने में लगे हुए हैं. और फिर 6 बजे टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर आपके साथ डिस्कस करते हैं नवीन अय्यर सर, और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ.
एंड फाइनली 7 PM दीपेंद्र सर आपके साथ डिस्कस करते हैं मैथ्स के PYQs। तो यू कैन सी कि सुबह से लेकर शाम तक केवल आपके लिए सारे सेशंस लाइंड अप हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल श्वेता मैम _TV। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मेरे सारे आने वाले सेशंस के आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड जोश इज द कोड ऑफ आवर टीम। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। जय हिंद।